शांत हो गई थी। आपके ही खीखी करने से पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ये जाके जो आप गले मिलते हैं और ही खीखी करते हैं, ये विदेश नीति नहीं होती संदीप जी, माफ कीजिएगा। We have to reconcile why our bombs were used, or Israeli bombs were used, to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. आप विश्वगुरु नहीं हैं, आप गुरु घंटाल हैं, विश्वगुरु नहीं हो सकते आप। के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है, कभी सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई की को मौत को मार देता है। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका और इजराइल का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, यूएई के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us! Please! Stop the destruction! Please leave me alone. Israel is the only country for us. Sir, can you tell us what happened here? हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया, वहां के चार्टर का उल्लंघन किया और आपने खामेनेई को मार दिया जो वहां के सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, वो एक शोक का संदेश नहीं दे सकते। इतना कमजोर है हमारा प्रधानमंत्री। एप्स्टीन फाइल के नाते इतना झुक गया है हमारा प्रधानमंत्री। आज ईरान इजराइल जंग चरम पर है, मिसाइलें बरस रही हैं, शैतान नेतन्याहू बंकर से कर रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं। ये तस्वीरें देखो, दुनिया झकझोर रही है। सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, पूरी सड़ी वैश्विक सिस्टम का है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने बहस में चीखा, कब तक ये आग रुकेगी, भारत क्या करेगा। बहस में भी यही सवाल उठा कि क्या विश्व राजनीति अब कुछ शक्तिशाली नेताओं की व्यक्तिगत रणनीतियों के इर्द गिर्द घूमने लगी है, और क्या वैश्विक संस्थाएं केवल औपचारिक बयान जारी करने तक सीमित हो गई हैं। गुंडाई ट्रंप को संजय सिंह और संदीप चौधरी ने मिलकर लपेट दिया, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो अंत तक यह वीडियो देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह सनसनीखेज खबर सुनिए। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने इजराइल को कैंसर जैसा राक्षस बता दिया है। उत्तर कोरिया ने ईरान का खुला समर्थन किया और चीख चीख कर कहा, इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब साफ है, इजराइल ही मिडिल ईस्ट का कैंसर है जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है। किम जोंग उन ने शैतान नेतन्याहू पर ताबड़तोड़ हमले बोले, ईरान को मिसाइल सप्लाई का ऐलान भी किया। एक हाइपरसोनिक मिसाइल ही काफी है, ऐसा बोला गया। तेल अवीव को राख कर देगी। यह मैं नहीं कह रहा, यह खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, भारत का जाना माना अखबार, उसकी खबर है। तो अगर उसकी खबर है तो जाहिर है सच ही होगी। तो अगर किम जोंग भी इस जंग में कूद गए तो सोचो अंजाम क्या होगा। ना तो इजराइल बचेगा, ना अमेरिका, और शायद ना ही दुनिया। और यह सब क्यों हो रहा है? एक पागल सनकी की वजह से, जिसकी मिसाल उस पागल कुत्ते जैसी है जो पागल होकर इधर उधर घूमता है और लोगों को काटता फिरता है। इसीलिए उसको मारना बेहतर होता है, या उसका इलाज। और दूसरी वजह है एप्स्टीन फाइल में नाम आना। मैं शुरू से कह रहा हूं यह जंग ही इसीलिए हुई है कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए। अब दूसरी खबर देखिए, आज एक्स पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है तेल अवीव, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल को मारा है वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। देखिए, ये जो है खंडर, ये गाजा का नहीं है, ये तेल अवीव की वीडियो है। हालांकि इसको किसी आधिकारिक हैंडल से पोस्ट नहीं किया गया है, फिर भी कभी ऐसी तस्वीरें जो है गाजा से आती थी और आज इजराइल से आ रही हैं। दोस्तों, अब दूसरी खबर सुनिए। अमेरिका के गवर्नर ने ही इजराइल के कत्लेआम पर सवाल उठा दिए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने खुलेआम कहा, हमें समझना होगा कि हमारे बमों ने या इजराइल के बमों ने स्कूल में मासूम लड़कियों और बच्चों को क्यों मार डाला। शैतान नेतन्याहू के बमों के लिए अमेरिका का पैसा गया। अमेरिका ने इजराइल को $38 बिलियन की सैन्य सहायता दी और वो पैसा स्कूलों पर बम बरसाने में खर्च हो गया। न्यूसम ने साफ कहा, इन बमों का हिसाब दो। अमेरिकी गवर्नर ही नेतन्याहू के कत्लेआम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। We have to reconcile why our bombs were used, or Israeli bombs were used, to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. अब ये तस्वीर भी देखिए, लॉस एंजलिस की है, जहां लाखों लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। देखो, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। पूरी दुनिया में ईरान का समर्थन हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो एप्स्टीन का समर्थन करते हैं, जो आजादी के नाम पर पहले तो बड़े बड़े नेताओं के पास जाएंगे, फिर इनका एप्स्टीन फाइल में नाम आएगा, तो यही लोग विक्टिम बन जाएंगे। वैसे
मैं सच बताऊं तो ये लोग डिजर्व भी यही करते हैं। जब तुम जैसे लोग ऐसे लोगों का साथ दें जो मासूमों के बलात्कार करते हो, जो उनका खून पीते हो, तो तुम लोग डिजर्व भी यही करते हो। तुम लोग चलिए अब जरा संजय सिंह की डिबेट देख लें, फिर उसके बाद आगे फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल के साथ क्यों छोड़ा है, इस पर भी बात कर लेंगे। जल्दबाजी क्या है, हड़बड़ी क्या है? हमने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील कर दी है। तो दोस्तों अब देखिए, ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने कहा इराक वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने संसद में खड़े होकर ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 1 मार्च 2026 को जो है ये ऐलान किया, हम अमेरिका और इजराइल के ईरान पर बम हमलों में शामिल नहीं होंगे। स्टार्मर ने साफ कहा है कि यह फैसला जानबूझकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा रास्ता निगोशिएट या सेटलमेंट का होता है, यानी बातचीत से समाधान। स्टार्मर ने ट्रंप की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, मेरा फर्ज है ब्रिटेन के हित देखना और मैं इसी पर कायम हूं। ब्रिटेन के सरप्राइज बेस पर भी साफ किया, हम आक्रामक हमलों के लिए बेस नहीं देंगे। फॉरेन सेक्रेटरी यावेट कपूर ने भी कहा, हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हमले नहीं। ब्रिटेन अब ईरान के खिलाफ डिफेंसिव सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ऑफेंसिव जंग में बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटेन का ऐलान है। ईरान के लिए बड़ी जीत है। ट्रंप अकेला पड़ गया, शैतान नेतन्याहू बंकर में रोएगा। ब्रिटेन ने साबित किया इराक की गलती दोहराना पागलपन है। ईरान जो है मजबूत खड़ा है। आरोप से एक और बड़ा, ऊपर से एक और जो बड़ा झटका लगा है पागल ट्रंप को। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों को सिरे से खारिज कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए एक तरफा हमले से पहले से उचित रूप से यूएन सुरक्षा परिषद में बहस या वैध मंजूरी के बिना नहीं होने चाहिए थे। इन हमलों की वैधता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चर्चा करनी होगी। फ्रांस ने साफ कह दिया, बिना यूएन अप्रूवल के हमले गैर कानूनी है। अब तस्वीर साफ है, पहले ब्रिटेन ने मना किया, फ्रांस ने अवैध बताया, जर्मनी इटली भी चुप्पी तोड़ने को तैयार है। शैतान ट्रंप और नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए हैं। मैक्रो ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले ने मध्य पूर्व में अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय तनाव कर दिया है और इस बढ़ते संघर्ष को रोकने की अपील की है। इससे संकेत मिलता है कि फ्रांस पूरी तरह से उन हमलों का समर्थन नहीं कर रहा। विदेशी तनाव के बीच फ्रांस ने मध्य पूर्व में अपनी रक्षा स्थिति को मजबूत करने की बात कही है। खासकर खाड़ी देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस को लग रहा है ईरान इजराइल जंग अब तीसरी विश्व युद्ध बन जाएगी। इसीलिए राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि हमारी न्यूक्लियर ताकत को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाएंगे। मतलब साफ, फ्रांस डर गया है ट्रंप का ईरान पर हमला, किम जोंग उन का मिसाइल ऐलान, नेतन्याहू का बंकर, फ्रांस को वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है, फ्रांस ईरान को गैरकानूनी हमले तो बोला, अब खुद न्यूक्लियर रेस में क्यों है? मतलब साफ है कि हम जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। मतलब आज पाकिस्तान बोल दे कि मैं न्यूक्लियर पावर बढ़ाऊंगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही न्यूक्लियर है। सबको पता है कि न्यूक्लियर चलेंगे तो दोनों ही देश खत्म हो जाएंगे, या कहें कि या फिर यह भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो कमजोर है, इसीलिए उसके साथ जो चाहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान ने बता दिया कि बिना न्यूक्लियर के भी जंग जीती जा सकती है या फिर अपना खौफ दिखाया जा सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।